हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 86,000 के करीब पहुंची। मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 2,752 हुई। पिछले 24 घंटों में 103 लोगों ने इस बीमारी से जान गंवाई और संक्रमण के 3,970 नए मामले सामने आए। मुंबई में एक दिन में कोरोना से मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा, 41 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 1,606 मामले, 67 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मामले 30,000 के पार। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को बनाया जाएगा क्वारंटीन सेंटर। मुंबई की महापौर ने किया स्टेडियम का दौरा। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 79 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। राज्य में अब तक 1140 पुलिस वाले संक्रमित, 10 की अब तक गई जान। मुंबई में गृह मंत्री अनिल देशमुख के सामने भावुक हुआ पुलिस इंस्पेक्टर। मुंबई के शाहनगर पुलिस स्टेशन में कोरोना के कारण एएसआई की मौत के बाद अनिल देशमुख पहुंचे थे पुलिस स्टेशन। मुंबई से सटे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में 3,432 पॉजिटिव केस, अब तक 105 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 348 मामले सामने आए, 18 की मौत। राज्य में कुल केस की संख्या 10,000 के पार। कुल मौत भी 625 हुई। पिछले 24 घंटे में अहमदाबाद से 264 नए मामले सामने आए। अहमदाबाद में 14 लोगों की मौत। यूपी में 203 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। कुल केस 4,258 हुए। कोरोना से 104 मरीजों की मौत। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 5 नए पॉजिटिव केस आए। जिले में 247 हुआ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, 5 मरीजों की हो चुकी है मौत। गाजियाबाद में मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस। जिले में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 178 हुई। यूपी के गोरखपुर में कोरोना की वजह से पहली मौत। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कैपियरगंज इलाके में रहने वाले 48 साल के शख्स की मौत। यूपी में एपिडेमिक एक्ट के द्वितीय संशोधन की अधिसूचना जारी। बिना फेस कवर पहने घर से बाहर निकलने पर देना होगा जुर्माना। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर भी 100 से 1,000 रुपए तक का होगा जुर्माना। झारखंड में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 217 हुई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 213 नए केस सामने आए। इनमें से 131 केस सिर्फ जयपुर में। पिछले 24 घंटे में एक और मरीज की मौत के बाद मृतकों का कुल आंकड़ा 126 पहुंचा। जम्मू कश्मीर में एक दिन में कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी संख्या, एक ही दिन में 108 नए मरीज सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 1100 के पार हुई। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 477 नए केस सामने आए। राज्य में कुल मामले 10,500 से ज्यादा, अब तक 73 लोगों की मौत। लॉकडाउन 3 का आज आखिरी दिन है। सोमवार से शुरू हो रहे चौथे चरण के लिए आज जारी होगी गाइडलाइंस। पीएम मोदी ने पिछले सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उनसे सुझाव मांगे थे। चौथे चरण में राज्य पाबंदियों में अधिक छूट दिए जाने के पक्ष में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक पैकेज की 5वीं किस्त की घोषणा करेंगी। सुबह 11 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान। कोयला सेक्टर में सरकारी एकाधिकार खत्म। निजी कंपनियों को मौका। डिफेंस प्रोडक्शन में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई। दिल्ली समेत सभी केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण। सरकारी बिजली कंपनियां भी प्राइवेटाइज होंगी। आर्थिक सुधारों पर अपनों से घिरी मोदी सरकार। निजीकरण के विरोध में उतरा भारतीय मजदूर संघ। सरकार से नया रास्ता चुनने को कहा। लॉकडाउन के बीच मजदूरों की हालत को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा मजदूरों को कर्ज की नहीं मदद की जरूरत। सरकार डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम चलाए। राहुल गांधी पर बीजेपी ने किया पलटवार। संबित पात्रा ने कहा 39 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधे खाते में 34,000 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही राहुल को महाराष्ट्र के बुजुर्गों की चिंता करने की सलाह दी। पंजाब में 31 मई तक रहेगा लॉकडाउन। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का ऐलान। पंजाब में 18 मई के बाद कर्फ्यू नहीं। छोटे दुकानदारों और बिजनेसमैन की ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोल दी जाएंगी। राहुल गांधी दिल्ली के सुखदेव विहार में फ्लाईओवर पर मौजूद प्रवासी मजदूरों से मिलने पहुंचे। मजदूरों ने घर जाने की इच्छा जताई तो उनके लिए गाड़ी का इंतजाम किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया राहुल गांधी का शुक्रिया। मजदूरों से राहुल की मुलाकात के बाद ट्विटर पर लिखा, ये राष्ट्र निर्माता हैं, संकट के समय हम इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। राहुल गांधी के मजदूरों से मिलने को केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा फोटो खिंचवाने का मौका। पूछा राहुल गांधी को आज 50 दिनों बाद प्रवासी मजदूरों की याद क्यों आई।
कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने गुजरात में कोरोना टेस्ट को लेकर राज्य सरकार पर उठाए सवाल, टेस्टिंग कम करने के आरोप लगाए। सीएम विजय रूपाणी ने दिया जवाब, आरोपों को गलत बताया। यूपी के राज्य मंत्री उदयभान सिंह ने कहा कि सरकार मजदूरों के खान पान का कर रही है इंतजाम, लेकिन कुछ मजदूर चोर डकैत की तरह भाग रहे हैं। यूपी के राज्य मंत्री उदयभान सिंह के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का पलटवार, कहा मंत्री का बयान शर्मनाक और निंदनीय, ये मजदूरों की गरीबी का उपहास करने जैसा है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी ने कहा सरकार रोज नई और अच्छी घोषणाएं कर रही है, लेकिन कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा क्योंकि कांग्रेस ने कभी कुछ किया ही नहीं। प्रियंका गांधी के मजदूरों को बसें मुहैया कराने वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा पहले पंजाब, राजस्थान व महाराष्ट्र सरकार को बसें उपलब्ध करवाएं प्रियंका। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और उनके डेटाबेस बनाने पर जोर दिया है। ऑनलाइन डैशबोर्ड में राज्यों को जानकारी देना जरूरी होगा। प्रवासी मजदूरों पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पैदल या ट्रक टेम्पो से किसी को भी नहीं आने देंगे। दूसरे प्रदेशों से सिर्फ बस और श्रमिक एक्सप्रेस से ही आ सकेंगे मजदूर। सरकार के आदेशों के बावजूद यूपी में ट्रकों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूर, रायबरेली में मजदूरों से भरे ट्रक गुजरते दिखाई दिए। ट्रकों में सैकड़ों की संख्या में बच्चे और महिलाएं मौजूद। प्रवासी मजदूरों को लेकर गाजियाबाद प्रशासन सख्त, डीएम का आदेश, अगर कोई मजदूर सड़क पर मिला तो थाना प्रभारी होंगे जिम्मेदार। पटना में सड़कों और प्रवासी मजदूरों का हंगामा, क्वारंटीन सेंटर में मिलने वाली दाल में कीड़ा मिलने से थे नाराज, बाद में अधिकारियों ने समझाकर मामला शांत किया। 2 माह के बच्चे के साथ दिल्ली से यूपी के झांसी पहुंची महिला, 5 दिन पहले दिल्ली से चली थी, यूपी के जालौन जाना है। मजदूरों से भरी गाड़ियों को रोकने से कानपुर लखनऊ हाईवे पर लगा जाम, प्रशासन की बिना तैयारी कार्रवाई से स्थिति बिगड़ी। यूपी के बुलंदशहर से ठेला रिक्शा पर मजदूर के परिवार के साथ पलायन की तस्वीरें आई सामने। नोएडा में काम करता था मजदूर, फिलहाल यूपी के बदायूं जाना है। यूपी के एटा में पैदल और ट्रक से मजदूरों का पलायन जारी, ये मजदूर हरियाणा से आ रहे हैं। प्रशासन के आदेश के बाद भी ट्रक में भरकर जा रहे हैं मजदूर। यूपी के प्रयागराज में औरैया में मारे गए मजदूरों को दी गई श्रद्धांजलि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए श्रद्धांजलि दी। एमपी के जबलपुर में ट्रकों से घर जाते दिखे मजदूर, ट्रक के साथ पैदल और साइकिल से भी जा रहे हैं मजदूर। इन मजदूरों को यूपी के बलरामपुर जाना है। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर फंसे मजदूर, यूपी सरकार ने पैदल, बाइक या ट्रक टेम्पो से आने जाने वाले मजदूरों की राज्य में एंट्री बैन की। मजदूरों के साथ हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया था निर्णय। यूपी के आगरा में मजदूरों से भरे ट्रक को रोका गया, मजदूरों ने 1 लाख रुपए ट्रक चालक को दिए थे। अब प्रशासन ने मजदूरों को घर भेजने के लिए बस की व्यवस्था कर दी। बिहार के भागलपुर में बैंक में उमड़ी भीड़, भूल गई सोशल डिस्टेंसिंग, सरकार से मदद राशि मिलने पर बैंक में खाता खुलवाने के लिए इकट्ठा हुई थी भीड़। महाराष्ट्र से 1000 मजदूरों को लेकर एमपी के रीवा पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, स्टेशन पर की गई स्क्रीनिंग, खाने के पैकेट लेने के लिए स्पेशल डिस्टेंसिंग। नोएडा ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो जल्द ही शुरू हो सकती है। मेट्रो में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जगह जगह स्टिकर लगाए गए हैं। यात्रियों को मास्क पहनना भी जरूरी होगा। कोरोना संकट काल में कोलकाता एयरपोर्ट की अनोखी पहल, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आईडी कार्ड स्कैनर लगाया गया। इस पहल से कॉन्टैक्टलेस एंट्री होगी, जिससे कोरोना का खतरा कम होगा। कोलकाता में जल्द शुरू होगी येलो टैक्सी सेवा। कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए ड्राइवर और पैसेंजर के बीच लगाई जा रही है शील्ड कवर। ओडिशा में लॉकडाउन से प्रभावित इलाकों में आदिवासियों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। क्योंझर में कारोबारी सौम्य रंजन ने आदिवासियों के 2000 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया। लॉकडाउन में मालामाल हुई यूपी पुलिस, अब तक 10,41,000 से ज्यादा वाहनों का चालान करके 18 करोड़ 51 लाख से ज्यादा की रकम जुर्माने के तौर पर वसूली। लॉकडाउन में मिली रियायतों के बीच अयोध्या के राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला में पत्थरों की सफाई का काम शुरू। नींव में लगने वाले पत्थरों को साफ किया जा रहा है।